everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का 5th चैप्टर कर रहे हैं प्रिंसेस सितंबर। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप आराम से रीड कर सकते हैं। और डियर्स, अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक इंग्लिश में किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं या एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या फिर ग्रामर के किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। डियर्स, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो प्रिंसेस सितंबर थी उसके पिताजी ने उन्हें एक एक जो तोते थे, पैरेट्स थे, वो दिए थे गिफ्ट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रिंसेस सितंबर थी उसका तोता मर गया था, तो उसके पास एक सिंगिंग बर्ड आया था जिसे वह दिखाती हुई घूम रही थी अपनी बहनों को। सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है उसके पक्षी के साथ और क्या होता है प्रिंसेस सितंबर के साथ। लेट्स रीड आवर लेसन फ्रॉम हियर। प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड फार टू मच टू टेक चांसेस। प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर, लव्स द बर्ड, पक्षी को प्यार करती है, फॉर टू मच, इतना ज़्यादा, टू टेक चांसेस, कि वो चांस नहीं लेना चाहती थी। टेक चांस का मतलब होता है जोखिम उठाना। इतना प्यार करती थी कि वो जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस, और उसने काम किया जो उसकी सिस्टर्स ने एडवाइस दी थी, सलाह दी थी उसके ऊपर। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम, और जो बर्ड था, पक्षी था, कैन नॉट ओवरकम, बाहर नहीं निकल पाया। द लॉस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की जो लॉस हुई थी, आज़ादी की जो हानि हुई थी, उसको वो सहन नहीं कर पाया। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड हैप्पीनेस अबोव हर ओन। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स, निश्चय करती है, टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस, पक्षी की हैप्पीनेस को, खुशी को, अबोव, आगे रखने का, हर ओन, अपनी खुद की खुशियों से ज़्यादा वह पक्षी की खुशियों को आगे रखती है। It seems to Princess Sitambar that her little bird had been away a long time. It seems to Princess Sitambar को ऐसा seemed, प्रतीत हुआ, that कि her little bird, उसका छोटा पक्षी, had been away, दूर है, a long time, एक लंबे समय से। Something might have happened to him, something, कुछ, might have happened, शायद घटित हो गया होगा, to him, उसके साथ। What with hawks, जो बाज होते हैं उनका क्या, and with snares, और जो जाल होते हैं उनका क्या। You never knew, तुम्हें कभी पता नहीं चलता, what trouble he might get into, कि किस मुसीबत में वह पड़ सकता है। Besides, इसके बजाय, he might forget her, वह शायद उसे भूल गया होगा, और या फिर ही माइट टेक ए फैंसी टू somebody else। टेक ए फैंसी का मतलब किसी और को पसंद करना, तो शायद उसने किसी और को पसंद कर लिया होगा। दैट वुड बी डर्डफुल, ये डर्डफुल था, भयानक था। सी विस्ड, वह चाहती थी, ही वर सेफली बैक अगेन, सेफली, सुरक्षित, बैक अगेन, वापिस आ जाए, वह चाहती थी कि वह सुरक्षित वापिस आ जाए। सडनली, अचानक, सितंबर हियर्ड ए ट्वीट, सितंबर को एक ट्वीट की आवाज़ सुनाई दी। जस्ट बिहाइंड हर ईयर, उसके कानों के बिल्कुल पीछे। एंड शीशा, उसने देखा, द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी, सीटिंग, बैठे हुए है, ऑन हर शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड, ही हैड कम इन, वह अंदर आया था, सो क्वाइटली एंड अलाइटेड, एकदम शांति से और चुपचाप, सो सॉफ्टली, इतना कोमलता से, दैट कि सी हैड नॉट हियर्ड हिम, वह उसे सुन नहीं पाई। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकेम ऑफ यू, आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित हूँ, व्हाट ऑन अर्थ, इस धरती पर क्या हुआ, बिकेम ऑन ऑफ यू, तुम्हारे साथ। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। आई थॉट यू हैड वंडर्ड दैट, आई थॉट, मैंने सोचा, यू हैड वंडर्ड दैट, तुम्हें इस पर आश्चर्य होगा। शेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। द फैक्ट इज दैट, जो फैक्ट है, सच्चाई है, इज दैट, वह यह है कि वेरी नियरली, बहुत लगभग, मतलब एकदम लगभग,
डिडंट कम बैक, वापिस नहीं आ रहा था, मैं लगभग वापिस नहीं आ रहा था, टुनाइट, आज रात, एट ऑल, आखिरकार, माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर ने, वॉज गिविंग ए पार्टी, एक पार्टी दी हुई है, एंड दे ऑल वांटेड, और वे सभी चाहते थे, मी, मुझे, टू स्टे, रोकना, बट, लेकिन, आई थॉट, मैंने सोचा, यू हैड बी एनेक्शियस, तुम एनेक्शियस होगी, एनेक्शियस का मतलब होता है चिंतित होना, मैंने सोचा कि तुम चिंतित हो जाओगी, अंडर द सर्कमटांसेस, सर्कमटांसेस परिस्थितियाँ, अंडर द सर्कमटांसेस, इन परिस्थितियों के अंदर, दिस वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी, फॉर द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी के लिए, टू मेक, कहना, सितंबर फेल्ट, सितंबर ने महसूस किया, हर हार्ट गो थंप, उसका जो हार्ट है, दिल है, गो थंप, बैठा जा रहा है, अगेंस्ट हर चेस्ट, उसकी छाती के अंदर, एंड शी मेड अप हर माइंड, और उसने अपना मन बनाया, टू टेक नो मोर रिस्क, कोई और ज़्यादा रिस्क ना लेने का, शी पुट अप हर हैंड्स, उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, एंड टुक होल्ड, और पकड़ बनाई, ऑफ द बर्ड, पक्षी के ऊपर, द वर्ड सस्पेक्टेड, पक्षी ने सस्पेक्ट नहीं किया था, नथिंग, कुछ भी, जो सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह होना, तो जो पक्षी था उसको कोई भी संदेह नहीं हुआ था, ही वॉज सो सरप्राइज्ड, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, व्हेन, जब, शी कैरीड हिम, वह उसे ले करके गई, ओवर टू द केज, पिंजरे तक, पॉप्ड हिम इन, और उसे अंदर डाल दिया, एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसके आगे दरवाज़ा बंद कर दिया, दैट फॉर ए मोमेंट, उस एक क्षण के लिए, ही कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग टू से, ही कुडंट थिंक, वह नहीं समझ पाया, ऑफ एनीथिंग टू से, कुछ भी कहने के लिए, बट इन अ मोमेंट, लेकिन एक ही क्षण में, और टू, या फिर दो क्षणों में, ही होप्ड अप, वह ऊपर उछला, टू द आइवोरी पर्च, आइवोरी पर्च, हाथी दांत के बने हुए स्थान तक, एंड सेड, और कहा, व्हाट इज द जोक, क्या मजाक है, देयर इज नो जोक, यहाँ कोई मजाक नहीं है, सेड द सितंबर, सितंबर ने कहा, व्हेन सम ऑफ ममाज, बट सम ऑफ ममाज कैट, माँ की कुछ कैट्स, बिल्लियाँ, वाज प्रोवलिंग, शिकार कर रही हैं, अबाउट टुनाइट, आज रात के लिए, एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ, यू आर मच सेफर इन देयर, तुम वहाँ पे और ज़्यादा सुरक्षित हो, वेल, ठीक है, जस्ट फॉर वंस, केवल एक बार के लिए, आई डोंट माइंड, मैं परवाह नहीं करूँगा, शैड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट, और सो लॉन्ग, जैसे ही, एज यू लेट मी आउट, तुम मुझे बाहर निकाल दोगी, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, ही एट ए वेरी गुड सुपर, उसने श्याम का एक बहुत अच्छा खाना खाया, एंड देन बिगेन टू सिंग, और तब उसने गाना शुरू कर दिया, बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग, लेकिन अपने गाने के बीच में ही स्टॉप, वह रुक गया, आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी, ही सेड, वह बोला, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट इज द मैटर विद मी, मुझे क्या हुआ है, बट, लेकिन, आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, आई डोंट फील लाइक सिंगिंग, मैं गाने जैसा महसूस नहीं कर रहा हूँ, टुनाइट, आज रात, वेरी वेल, ठीक है, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा, गो टू स्लीप इंस्टीड, इसके बजाय तुम सो जाओ, सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, उसने अपने विंग्स के अंदर, पंखों के अंदर अपना सिर रखा, एंड इन ए मिनट, और एक ही मिनट में, ही वॉज फास्ट एस्लीप, वह गहरी नींद में सो गया, सितंबर वेंट टू द स्लीप टू, और जो सितंबर थी वह भी सोने के लिए चली गई, बट, लेकिन, व्हेन द डाउन ब्रोक, जब प्रभात हुई, डाउन ब्रोक, प्रभात हुई, सी वॉज अवेकंड, वह जाग गई, बाय द लिटिल बर्ड्स कॉलिंग, छोटे पक्षी की कॉलिंग से, आवाज़ से, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जो कि अपनी वॉइस के टॉप पर बोल रहा था, मतलब बहुत तेज तेज बोल रहा था, वेक अप, ही सेड, वह बोला, जाग जाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का, एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो,
आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई, मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ। While the dew is still on the ground, while the dew का मतलब ओस की बूंदे, जब ओस की बूंदे ग्राउंड में होती हैं तब मैं एक बहुत अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ देयर यू आर मच बेटर, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, वेयर यू आर, जहाँ तुम हो, सैड द सितंबर ने कहा। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, सैड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। एंड ही ट्राइड टू स्लीप थ्रू द बार्स, एंड ही ट्राइड, और उसने कोशिश की, टू स्लीप, फिसलने की, थ्रू द बार्स, जो सलाखें थी उसके अंदर से, ऑफ द केज, पिंजरे की। बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन अवश्य ही नहीं निकल पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और उसने दरवाजे से टकराना शुरू किया, बट ऑफ कोर्स कुडंट ओपन इट, लेकिन अवश्य ही इसे नहीं खोल पाया। देन द 8 प्रिंसेस कैम इन, तब जो 8 राजकुमारियां थी, कम इन, अंदर आई, एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखा। दे टोल्ड सितंबर, उन्होंने सितंबर से कहा, सी वॉज वेरी वाइज, वह बहुत वाइज है, समझदार है, टू टेक देयर एडवाइस, उनकी सलाह उसने मानी। दे सेड, वे बोली, ही वुड सून गेट यूज टू द केज, ही वुड सून, वह जल्दी ही होगा, यूज्ड टू द केज, गेट यूज टू द केज का मतलब होता है पिंजरे का आदि। एंड इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, वुड क्वाइट फॉरगेट, बिल्कुल भूल जाएगा, ही हैड बीन फ्री, कि वह कभी आज़ाद भी था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल मतलब आखिरकार जो छोटा पक्षी था उसने कुछ भी नहीं कहा। वाइल दे वर देयर, जब वे वहाँ थी, बट एज सुन एज दे वर गोन, जैसे ही वो चली गई, ही बिगेन टू क्राई अगेन, उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एज एन ओल्ड सिली का मतलब होता है मूर्ख, तो तुम इतना मूर्ख मत बनो, सैड द सितंबर ने कहा। आई हैव पुट यू इन, मैंने तुम्हें अंदर डाला है, इन द केज, पिंजरे के अंदर, बिकॉज, क्योंकि, आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैं तुम्हारी बहुत शौकीन हूँ। आई नो वट इज गुड फॉर यू, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, मच बेटर, और अच्छे से, देन यू डू यूर सेल्फ, जो तुम अपने आप करते हो उससे ज़्यादा अच्छा। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ, एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, और मैं तुम्हें एक शुगर का, मीठे का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, बट, लेकिन जो छोटा पक्षी था वो स्टूड, खड़ा रहा, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के, लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, नीले आसमान की तरफ देखते हुए, एंड नेवर सिंग अ नोट, और उसने कभी भी कोई धुन नहीं गाई। व्हाट्स द गुड फॉर सुकलिंग, इस तरह नाराज होने का, गुस्सा होने का में क्या भलाई है, शरद सितंबर ने कहा। व्हाई डोंट यू सिंग, तुम क्यों नहीं गा रहे हो, एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, और तुम अपनी इन ट्रबल्स को क्यों नहीं भूल जाते हो। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ, आंसवर्ड द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, एंड द लेक, और झील को देखना चाहता हूँ, एंड द ग्रीन राइस, और हरे धान को देखना चाहता हूँ, ग्रोविंग इन द फील्ड्स, खेतों में उगते हुए। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सेड, वह बोली, आई विल टेक यू आउट, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी, एवरी डे, प्रत्येक दिन। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, लेकिन ये सेम थिंग नहीं है, वैसी बात नहीं है, सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। द राइस फील्ड्स, धान के खेत, एंड द लेक, और झील, एंड द विलो ट्रीज, और सरई के पेड़, लुक क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, व्हेन यू सी देम, जब तुम उन्हें देखते हो, थ्रू द बार्स ऑफ ए केज, एक केज के, पिंजरे के बार से, सलाखों के अंदर से। द बर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग, पक्षी कोई गाना नहीं गा सका, एंड ही वुड नॉट ईट ए थिंग, और वह कुछ भी नहीं खा सका। द प्रिंसेस
was a little anxious at this. जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो थोड़ी चिंतित थी इसके ऊपर. And asked her sister, उसने बहनों से पूछा what they thought about it, वे इसके बारे में क्या सोचती हैं. You must be firm, they said. उन्होंने कहा you must be firm, तुम्हें अवश्य ही फर्म होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए. But लेकिन if you won't eat, if he won't eat, अगर वह नहीं खाएगा, he will die, तो वह मर जाएगा. She answered, उसने जवाब दिया. That would be very ungrateful of him. Ungrateful, कृतज्ञ घनता, तो ये उसकी बहुत बड़ी कृतज्ञ घनता होगी. They said, वह बोली. He must know, उसे अवश्य ही जानना चाहिए. That कि you are only thinking, तुम केवल सोच रही हो of his own good, उसके भलाई के बारे में. If, यदि he is obstinate, अगर वह obstinate होता है मतलब इसी प्रकार बना रहता है, and dies और मर जाता है, it will serve him, तो उसे यही सर्व करता है, वह इसी का अधिकारी है. Right, and you will be well rid of him. वेल राइड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, और इससे तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा. सितंबर डिड नॉट सी, सितंबर नहीं देख पा रही थी. क्या? हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, कि इससे उसका वेरी मच गुड बहुत ज़्यादा अच्छा कैसे होने वाला है. बट दे वर 8-1, वे एक पर 8 थी, मतलब राजकुमारियाँ 8 थी और प्रिंसेस अकेली थी. बट ऑल द ओल्डर देन सी, और वे सारी राजकुमारियाँ जो थी, उसकी बहनें जो थी उससे ओल्डर थी, बड़ी थी. सो सी सेड नथिंग, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा. परहैप्स ही विल गिव आउट यूज ऑफ दिस केज बाय टुमारो, परहैप्स शायद, ही विल हैव गोट यूज्ड, वह आदि हो जाएगा, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे का, बाय टुमारो कल तक. सी सेड, वह बोली. एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन, when she awoke, जब वह जागी, she cried out good morning in a cheerful voice, खुश मिजाजी आवाज में वह चिल्लाई good morning. she got no answer, उसे कोई जवाब नहीं मिला. she jumped out of bed, वह बिस्तर से उछलकर उठी. and run to the cage, पिंजरे तक दौड़ कर गई. she gave a startled cry, उसने एक जोर की चीख लगाई. for there the bird lay, जहाँ वह पक्षी लेटा हुआ था. एट द बॉटम, तलहटी पर. ऑन हिज साइड, उसकी साइड में. विद हिज आइज क्लोज, अपनी आंखें बंद कर करके. एंड ही लुक्ड एज, और वह दिखाई दे रहा था. एज, जैसे कि इफ ही वर डेड, जैसे कि वह डेड हो गया है, मर गया है. सी ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला. एंड पुटिंग हर हैंड इन, अपने हाथों को अंदर डाला. लिफ्टेड हिम आउट, और उसे बाहर निकाला. सी गेव ए सोब ऑफ रिलीफ, उस सोब ऑफ रिलीफ आराम की उसने सोब सिसकी ली, आराम की उसने सांस ली. फॉर सी फेल्ट, क्योंकि उसने महसूस किया. दैट हर लिटल हार्ट, के उसका छोटा सा दिल. वाज बीटिंग स्टिल, अब भी धड़क रहा है. वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, वह बोली कि छोटे पक्षी जाग जाओ. सी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया. एंड हर टीयर्स, और उसके आंसू फेल ऑन द बर्ड, पक्षी पर गिर रहे थे. ही ओपन्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली. एंड सा, और देखा. दैट द बार्स ऑफ द केज, पिंजरे की जो सलाखें थी वो वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, अब उसके चारों तरफ नहीं थी. I can't sing unless I'm free. I can't sing, मैं नहीं गा सकता हूँ. Unless I'm free, जब तक मैं आज़ाद नहीं होता. And if I cannot sing, और अगर मैं नहीं गा सकता हूँ, I die, मैं मर जाऊँगा. He said, वह बोला. The Princess September gave a great show. प्रिंसेस सितंबर ने एक बहुत बड़ी सिसकी ली. Then, तब, take your freedom, तब टेक योर फ्रीडम, अपनी आज़ादी लो. सी सेड, वह बोली. आई शूट यू इन ए गोल्डन केज, मैंने तुम्हें एक सुनहरी केज में, पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद किया था. बिकॉज, क्योंकि. आई लव्ड यू, मैं तुमसे प्यार करती थी. एंड वांटेड, और चाहती थी. टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, कि तुम पूरी तरह से मेरे पास रहो. बट, लेकिन. आई नेवर न्यू, मैं कभी नहीं जानती थी. इट वुड किल यू, कि ये तुम्हें मार देगा.
आई लव यू एनफ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। टू लेट यू, तुम्हें छोड़ रही हूँ। बी हैप्पी, खुश रहो। इन योर ओन वे, अपने ही तरीके से। शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने खिड़की को खोल दिया। एंड जेंटली प्लेस द लिटल बर्ड, और शालीनता से छोटे पक्षी को रखा। ऑन द शील, दहलीज पर। शी शुक हिमसेल्फ ए लिटल, वह अपने आप थोड़ा सा शुक। शुक का मतलब, सैक का मतलब हिलना, और सैक की सेकंड फॉर्म है शुक, तो वह थोड़ा सा हिला। कैम एंड गो एज यू विल, लिटल बर्ड, छोटे पक्षी। कैम एंड गो, आओ और जाओ। एज यू विल, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। सी सेड, वह बोली। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज, मैं तुम्हें कभी एक पिंजरे में नहीं डालूंगी। एनी मोर, और ज़्यादा। आई विल कम, मैं आऊँगा। बिकॉज, क्योंकि। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी। शेड द बर्ड, पक्षी ने कहा। एंड आई विल सिंग यू द लविएस्ट सॉन्ग आई नो, एंड आई विल सिंग, और मैं गाऊंगा। यू, तुम्हारे लिए। द लविएस्ट सॉन्ग, सबसे प्यारे गाने। आई नो, जो मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे, मैं बहुत दूर तक जाऊंगा। बट, लेकिन। आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा ही वापिस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगोट यू, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने अपने आप को एक और शेक दिया, एक और झटका दिया। एक बार फिर से वह हिला। गोर्जियस मी, मतलब मैं कितना, मुझे भगवान ताकत दे। हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना स्टिफ हो गया हूँ, कितना अकड़ गया हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, वह उछला। देन ही ओपनड हिज विंग, तब उसने अपने पंख खोले। फ्लू राइट अवे, और एकदम से उड़ गया। इनटू द ब्लू, नीले आसमान में। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो छोटी प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, ब्रस्ट इनटू टीयर्स, उसके आंसू फूट पड़े। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। टू पुट द हैप्पीनेस, खुशियों को रखना। ऑफ समवन, किसी की खुशियों को रखना। यू लव, जिसे तुम प्यार करते हो। बिफोर यूर ओन, अपनी खुशियों से आगे। एंड विद हर लिटिल बर्ड, और उसका जो छोटा पक्षी था। फार आउट ऑफ साइट, आंखों से अब बहुत ओझल हो चुका था। सी फेल्ट, उसने महसूस किया। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से। वेरी लोनली, बहुत अकेलापन। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू, जब उसकी बहनों को पता चला। व्हाट हैड हैपन्ड, क्या घटित हुआ है। दे मोक्ड हर, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एंड सेड, और कहा। दैट, कि द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, छोटा पक्षी कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वह आया। एट लास्ट, आखिरकार। एंड ही सेट ऑन द सितंबर सोल्जर, और वह सितंबर के कंधे पर बैठ गया। ईट आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथ से खाया। एंड संग हर, और उसके लिए गाने गाए। द ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुंदर गाने। ही हैड लर्नड, जो उसने सीखे थे। वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन, जब वह ऊपर नीचे उड़ रहा था। द फेयर प्लेसेस, सुंदर स्थानों पर। ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, सितंबर दिन रात अपनी खिड़की को खुला रखती थी। शो दैट, ताकि द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड। शो दैट, ताकि द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी। माइट केम, शायद आए। इनटू हर रूम, उसके कमरे में। व्हेनेवर, जब कभी भी। ही फेल्ट इंक्लाइंड, वह ऐसी इच्छा महसूस करे। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा था। सो इसलिए शी ग्रू, वह बढ़ गई थी। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदरता की तरफ, वह बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई थी। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड एनफ, और जब वह थोड़ी बड़ी हुई। सी मैरिड, उसकी शादी की गई। द किंग ऑफ कंबोडिया के राजा के साथ। एंड वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट, और उसे एक सफ़ेद हाथी पर ले जाया गया। ऑल द वे, पूरे रास्ते तक। टू द सिटी, शहर तक। इन विच, जहाँ द किंग लिव्ड, राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स वर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन,
बट लेकिन हर सिस्टर उसकी बहनी नेवर स्लेप्ट कभी नहीं सोती थी विद देयर विंडो ओपन अपनी खिड़कियों को खुला करके। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली वे बहुत ज़्यादा अगली हो गई, भद्दी हो गई। एज वेल एज डिसएग्रेबल उससे उतनी ही वह डिसएग्रेबल मतलब अप्रशंसनीय थी। एंड व्हेन द टाइम कैम टू मैरी और जब शादी का समय आया देम ऑफ उन्हें मैरी ऑफ करने का, अलविदा करने का, शादी करके समय आया। दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर तो उन्हें किंग के राजा के काउंसिलर्स को दिया गया विद ए पोंड ऑफ टी 1 पोंड चाय के साथ एंड ए सियामीज कैट और एक सियामी बिल्ली के साथ। तो डियर्स ये थी अपनी प्रिंसेस सितंबर की एक प्यारी सी कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है, सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।